Good morning students, I am Rajendra Tawar to teach you the science। देखिए क्लास 10 की साइंस में हमारा जो गोइंग ऑन लेसन है वो आज मेन नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, इस मेन नेचुरल रिसोर्स के ही नेक्स्ट टॉपिक को आज हम लेते हैं। देखिए आज के डिस्कशन में जो टॉपिक हमारे पास है, प्रीवियस क्लास में स्टडीड दी कोल के बारे में हमने बातें की हैं, कोल के डिफरेंट टाइप्स को हमने वहाँ पर पढ़ा। आज जो है पेट्रोलियम के बारे में कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कोल से रिलेटेड हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको डिफाइन करना है, और वो प्रोसेस होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है ये समझते हुए क्या कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूँ आपको, कोयला हम पढ़ चुके हैं, कोयले को यदि हम गर्म करते रहते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पर हमें इसमें से बिटुमिन मिलता है, जिसे सब्सटेंस कहते हैं बिटुमिन, एक हमें जो है ना गैस मिलती है और एक अमोनिया मिलती है। ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं। इस प्रोसेस को ही हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कोल, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कोल एट टेम्परेचर्स, एट टेम्परेचर। ठीक है, इसमें हमारे पास टेम्परेचर की डिटेल भी है कि टेम्परेचर हम जो है इसको कहां से कहां तक प्रोसेसिंग करते हैं इसकी 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टू ऑब्टेन, आगे हम लिखते हैं टू ऑब्टेन बिटुमिन, बिटुमिन, बिटुमिन। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया, अमोनिया एंड कोल गैस। ठीक है, इन चीजों को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस हीटिंग की है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस में तो हमें कम से कम ये ही कहना था, इससे हमें जो है कोल गैस मिलती है, अमोनिया मिलती है, बिटुमिन मिलता है। ठीक है, और कोयले को हीट किया जाता है इस प्रोसेस में। ये इस तरह की डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं, ये डेफिनेशन सबसे पूछ ली जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने कोयला जब पढ़ा क्लास में, ये बात भी हमारे लिए करना जरूरी था कि भारत देश में, इंडिया में कोयला हम कहां पर ऑब्टेन करते हैं, कहां से मिलता है। कोयला हमारे भारत में मुख्य रूप से, ठीक है, झारखंड में मिलता है, ठीक है, उड़ीसा में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो इस तरह के कुछ स्टेट है, जैसे मैं कहूँ कि वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नॉट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। तो इन जगह से जो है हमें हम कोयला ऑब्टेन कर पाते हैं इंडिया में। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम। कि पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम, व्हाट इज पेट्रोलियम? जिस प्रकार से हमने कोयले को डिफाइन किया उसी प्रकार से पेट्रोलियम को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए पेट्रोलियम क्या होता है? हमें कहते हैं कि पेट्रोलियम इज ए क्रूड ऑयल। हमें कहते हैं पेट्रोलियम इज ए क्रूड ऑयल ऑफ ब्लैक कलर, क्रूड ऑयल ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्रूड ऑयल ऑफ ब्लैक कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ये हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं ऑयल वेल्स। ठीक है, अर्थ में हम जो है गहरे कुएं खोदते हैं ऑयल के, और ऑयल के कुओं से हमें मिलता है ये ब्लैक कलर का ऑयल होता है, इसको हम कच्चा तेल कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे हम। ये क्या है? इट इज ए फॉसिल फ्यूल। ये क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। अगेन हमने इसको फॉसिल फ्यूल क्यों कहा? हमने इसको फॉसिल फ्यूल इसलिए कहा क्योंकि ये फॉसिल्स के द्वारा ही बनता है हजारों लाखों ईयर्स में। ठीक है, ये जो है ना फॉसिल्स की प्रोसेसिंग से ऑब्टेन होता है, फॉसिल्स की प्रोसेसिंग के द्वारा तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने कहा कि ये इसके इट कंटेन्स वेरियस प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जिनका हम अलग अलग उपयोग किया करते हैं। वेरियस प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं ये समझना है। देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे पास कौन से होते हैं? आप शुरू हो जाइए कहां से? गैसोलीन से। गैसोलीन है, उसके बाद हम कहते हैं पेट्रोल है,
पेट्रोल के बाद हमें कहते हैं डीजल है, और डीजल के बाद हमें कहते हैं केरोसिन है। ठीक है, केरोसिन के बाद में फिर और बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे हमें कहते हैं कि कोलता है, ठीक है, वैक्स है, रेजाइन्स है, बहुत प्रकार की अन्य चीजें हमें इससे मिलती हैं। कोलता है, उसके बाद हमने क्या कहा, फिर वैक्स है, ठीक है, रेजाइन्स है, ठीक है। इस प्रकार से और बहुत सारे सब्सटेंस हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं इसकी प्रोसेसिंग के द्वारा। तो अभी देखिए अभी हमने कहा कि इतने सारे प्रोडक्ट हमें जो है पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम से हमने कहा गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलता, ठीक है, वैक्स, रेजाइन्स एंड अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, ये जो है हमें इससे मिलते हैं। लेकिन ये मिलते कैसे हैं, ये प्रोसेसिंग समझना भी हमें जरूरी है। तो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स को, हमें कहते हैं बाय ए स्पेशल प्रोसेस हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हम इसी के नीचे डैश पॉइंट्स में नोट करते हुए लिख सकते हैं चीजों को, ठीक है, और बिल्कुल ही ईमानदारी से जो है को लिख करके और फिर लर्न करना जारी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी लेंगे कि दी वेरियस प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, दी वेरियस प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, वेरियस प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, वेरियस प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस of fractional distillation, by a process of fractional distillation, fractional distillation, fractional distillation की प्रोसेस के द्वारा इनको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस में करते क्या है, मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको बातें दूंगा क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा चीजें सिलेबस में कवर्ड अप नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग चैम्बर्स होते हैं जिनमें से उस क्रूड ऑयल को पास किया जाता है। उन चैम्बर्स का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है। तो हमारे पास क्या है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट हमने इसके पढ़े थे, इनमें से जिसका कम टेम्परेचर पर जो अलग हो जाता है वो वहां पर हो जाता है, फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर पर जो अलग होता है वो आगे जाकर के अलग हो जाता है। इस तरह से अलग अलग जगह पर हाई अपने टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से हर मटेरियल अलग अलग हो जाता है। तो ये पेट्रोलियम के बारे में भी इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमने कहते हैं कि ये एक क्या है, इट इज ए फ्यूल इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये फ्यूल ऐसा है जो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है। इसके हमें कहते हैं इसकी कंजर्वेशन की भी आवश्यकता है, और हमें कहते हैं कि भी इसको हमें जो है इसके यूज से बचने की भी आवश्यकता है। बचने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये फ्यूल जो है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, एनवायरमेंट को ये अनेकों प्रकार से ठीक है नुकसान पहुंचाता है। इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो इसलिए इसकी कंजर्वेशन की भी आवश्यकता है। देखो इतना पेट्रोलियम के बारे में सारी चीजें जानने के बाद हमारे पास इश्यू ये रेज हो गया कि कम से कम हमें पेट्रोलियम के भी कंजर्वेशन की आवश्यकता है। पेट्रोलियम का कंजर्वेशन यदि नहीं करेंगे तो ये फिनिश हो सकता है। तो इसलिए हम इसकी कंजर्वेशन के साथ साथ जब कंजर्वेशन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कंजर्व करें कैसे इसको। कंजर्व करने का एक सबसे बड़ा तरीका तो ये हमारे सामने पैदा होता है कि भी हम क्या करें, कम से कम उपयोग करें। ठीक है, हम ऐसी चीजों का उपयोग शुरू करते हैं जिससे क्या है कि कोल की इसकी पेट्रोलियम की जगह ही कोई दूसरी चीज हम इस्तेमाल करना शुरू कर सकें। तो ऐसा करें हम अल्टरनेटिव सोर्सेस। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अल्टरनेटिव सोर्सेस का उपयोग शुरू करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव सोर्सेस का उपयोग यदि आपने शुरू नहीं किया तो ये चूंकि हमारे पास जो रिसोर्स ये है ये एक्सप्लॉइटेबल रिसोर्स है और ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी कमी भी है, दूसरी बात ये हमारे लिए उपयोग में लेना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेज एक विकल्प है। ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्सेज की बातें करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज हमारे पास कौन से हो सकते हैं? अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम कौन से हो सकते हैं? देखो पेट्रोलियम के अल्टरनेटिव सोर्सेज में हमें कुछ है बायोगैस के रूप में हमने सुना है। बायोगैस में जैसे एग्जांपल है गोबर गैस। गोबर गैस एक बायोगैस है। ठीक है, उसके अलावा बायोगैस क्या होती है कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, सड़ा गला जो प्लांट मटेरियल होता है उससे को एक जगह सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो मटेरियल जब सड़ता रहता है तो अल्टीमेटली उससे गैस निकलना शुरू होती है। उसी गैस को क्या कहते हैं? उसी गैस को कहते हैं बायोगैस। वो गैस जो है स्टोर होती रहती है, उसको हम जो है उपयोग में ले सकते हैं एज ए।
ठीक है। एक तो बायोगैस का यूज करके हम जो है अल्टरनेटिव पेट्रोलियम का काम चला सकते हैं। दूसरा हमारे पास है बायोडीजल, बायोफ्यूल्स, बायोडीजल जिसको कहते हैं। बायोडीजल का मतलब यहाँ पर क्या है, इस बायोडीजल को भी हमें अलग से डिस्कस करने के लिए कहा जा सकता है। तो बायोडीजल से हमारा क्या मतलब है कि बायोडीजल जो है ना इज दी, मतलब अपने देखें कि द सीड ऑफ सम प्लांट्स, उस प्लांट्स के सीड का जो ऑयल है वो एक फ्यूल के रूप में काम में लिया जा सकता है। और ऐसे हमारी राजस्थान में प्रैक्टिस शुरू हो गई है। राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है, बायोडीजल मिशन, ठीक है, शुरू कर दिया है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, उन ऐसे प्लांट्स के सीड्स, ठीक है, जिनको जो है ना क्या किया जा सकता है, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको हमारी सरकार ने बढ़ावा दे दिया है राजस्थान में। तो बायोडीजल फ्यूल्स क्या होते हैं, हमें कहेंगे कि ऐसे प्लांट के सीड्स का फ्यूल होता है, सीड्स का जो है ना तेल होता है, ऑयल होता है, जिसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और ये नॉन पॉइजनस है, ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल है। कहने का मतलब कोई नुकसान इससे हमें होता नजर नहीं आ रहा। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है आपका बायोडीजल। तो भारत में अभी राजस्थान में पूछा जाता है बायोफ्यूल मिशन क्या है, बायोफ्यूल अथॉरिटी क्या है, बायोफ्यूल मिशन क्या है, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि बायोफ्यूल मिशन क्या है। बायोफ्यूल मिशन जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक ऐसा मिशन है जो बायोफ्यूल डीजल पैदा करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिशें करता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिशें करके हम जो है इस पेट्रोलियम का विकल्प ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब जो है एक अगला टॉपिक हमारे पास छोटा सा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी डेफिनेशन पूछी जाने की पूरी संभावना हमेशा है। सस्टेनेबल डेफिनेशन की सबसे सीधी सी बात ये होती है कि development which remains forever, ठीक है, which remains forever is called sustainable. Remains forever is called sustainable. Forever is called sustainable. ठीक है, इसका अर्थ ये होता है ऐसा डेवलपमेंट, विकास ऐसा होना चाहिए हमारा जो हमेशा के लिए रहे। अगर मान लीजिए हम आज जो है अरबपति बन गए और कल ही अपने सारे पैसे उड़ा दिए बिकॉज वी वर नॉट मैनेजिंग प्रॉपरली द रिसोर्सेज एंड आवर डिमांड, इसको हमने पूरा सही ढंग से मैनेज नहीं किया और इस कारण से हमने आज अरबपति थे, हम कल फिर से सड़क पर आ गए, ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल नहीं कहते। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है ऐसा डेवलपमेंट जो हमने वन द रिसोर्सेज इन द डेवलपमेंट अचीव्ड वंस रिमेन्स विद अस फॉरएवर, जो हमेशा के लिए वो सारे रिसोर्सेज हमारे पास रहते हों, ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेशन के लिहाज से। देखिए टुडे इन टुडेज डिस्कशन वी शैल बी डिस्कसिंग अप टू दिस पॉइंट ओनली। अब देखिए मैं आगे इस लेसन की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। दिस लेसन विल बी फिनिशिंग in the next coming class. Thank you very much.